नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आरपीजीज रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल काबुली चने के छोले, जो बिल्कुल ढाबे में बनते हैं उसी तरह से लगेंगे, मार्केट स्टाइल एकदम बढ़िया। इस तरह से बनाएंगे हम। देखिए ग्रेवी कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लाजवाब लग रहे हैं। दिख भी बहुत बढ़िया रहे, ग्रेवी का कलर भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप हमेशा इस टाइप में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में ढाबा स्टाइल काबुली चने के छोले। उसके लिए लिया है मैंने काबुली चना, मोटा साइज़ का लिया है। जो मोटा वाला होता है वो चने में बहुत सारे प्रकार होते हैं काबुली चने में, छोटा बड़ा मीडियम साइज़ का। मैंने सबसे बड़ा वाला जो साइज़ होता है वो लिया है, तकरीबन 150 ग्राम। इसको अच्छे से धो के होल नाइट भिगोने रख दिया था। ये प्याज लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के, इसको फ्राई करके इसका हमने मसाला तैयार करना है। टमाटर लिए मैंने 2 मीडियम साइज के, उसको पेस्ट के बना के रखा है। हरा धनिया लिया है और मैंने लिया है प्याज अलग से तड़के के लिए, और अदरक लहसुन की पेस्ट, और ये लिया है तेज पत्ता, और मैंने लिया हरा धनिया। और ये है मसाला, चना मसाला, जो मार्केट में भी मिलता है, आप घर में बना सकते हैं। सरसों लिए, साबुत सरसों। और ये लिया है मैंने साबुत मसाला, जो गरम मसाला होता है, खड़ा मसाला, वो लिया। स्टार एनीस है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जायत्री और जायफल है, कलमी भी है। और ये है ड्राई पाउडर मसाले। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, जो सिर्फ कलर के काम आएगा। और ये है तीखी मिर्ची, नमक, सौंफ और जीरा, आप सौंफ छोड़ सकते हैं, धनिया पाउडर और हल्दी। ये जो पाउडर मसाले हैं ये पूरे स्वादानुसार है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम छोलों को उबालने के लिए रख देते हैं कुकर में। अभी इसमें मैं पानी डाला है, तेज़पत्ता और जो खड़े मसाले हैं वो भी थोड़े ऐड करूँगी मैं, साबुत मसाले, कलमी इलायची, लौंग वगैरह। और इसको 15 मिनट के लिए रख देते हैं और मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में बनाएंगे छोले, उससे स्वाद बढ़ जाता है बहुत ही। ये हल्के इसमें कर रही हूँ मैं, पहले सरसों का तेल अच्छे से गर्म किया है, उसके बाद में अभी इसको स्लो पे फ्राई कर रही हूँ मैं। मसाले फ्राई होते ही मैं प्याज ऐड कर देती, हल्के हल्के फ्राई हो गए तो प्याज ऐड कर देती। प्याज को भी अच्छे से फ्राई करना है हमें, इसकी हमें ग्रेवी बनानी है, मसाला तैयार करना है, इसी हिसाब से हमने अच्छे से फ्राई करना है प्याज को। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाँ देखिए, हम इस तरह से प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको अगर हरी मिर्ची, लाल मिर्ची ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं, ये स्वादानुसार है। आपको 1 या 2 जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। मैंने 1-1 यूज़ किया है, इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और छोले बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये देखिए हमारे प्याज हो गए हैं फ्राई। अभी इसको ठंडा कर देती है और पीस लेती हूँ, पेस्ट तैयार करती है इसके ठंडा करने के बाद। ये देखिए पेस्ट बना ली हमने। अभी हम तड़का तैयार करते हैं। मैंने फिर से उसी पैन में सरसों तेल लिया है और सरसों बीज को फ्राई किया। अभी जीरा और सौंफ डाल दूँगी, उसको भी हल्के से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का फ्राई करना है उनको भी अच्छे से। राई अच्छे से तड़कानी है पहले। ये हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा तेज पत्ता ऐड कर देंगे, उसको भी हल्का फ्राई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं, उससे स्वाद बढ़ जाता है अगर तड़के में हरा धनिया डाल दो तो। और अभी प्याज ऐड करेंगे। दोस्तों, छोले में प्याज बहुत ही बढ़िया लगता है, एकदम स्वाद बढ़ जाता है। ढाबे में देखा होगा आपने, उसमें प्याज बहुत ज़्यादा रहता है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल ही है, इसलिए मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत ही बढ़िया बन रहा है। प्याज की पेस्ट ऐड कर देते हैं और अदरक लहसुन भी ऐड कर देते हैं और उसको अच्छे से फ्राई करते हैं, भून लेते हैं। देखिए अदरक ऐड कर रही हूँ मैं और अभी लहसुन भी ऐड कर देती। मसाला अच्छे से भूनना चाहिए, कोई भी ग्रेवी हो, सब्जी हो, उसका मसाला अगर अच्छे से भून जाए तो सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मसाला अच्छे से भून जाता है तो हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं। मसाला भून गया तो पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। ये स्वादानुसार है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी इसमें पेस्ट ऐड कर देते हैं टमाटर की, इसको पकाना है। हमने कच्चे टमाटर की पेस्ट बनाई थी, इसको अच्छे से पकाते हैं। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इससे तेल ना छूटे, इसको अच्छे से पकाना है। पानी डालेंगे थोड़ा सा, पहले तेल में फ्राई कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा पानी डाल के भी पकाएंगे इसे, ताकि अच्छे से पक जाए, ग्रेवी बढ़िया बन जाए।
इसके लिए हमें उसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। कि इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी वही है जो जिसमें मैंने मसाला पीसा था, वही पानी है। और इसको अभी अच्छे से थोड़ा सा और ऐड करके पानी पकाते हैं। अच्छे से पकाना है हमें, और तब तक पकाना है जब तक इसका तेल ना छूटे। देखिए इस तरह से। और अभी हम इसको रख देते हैं और हम छोले देख लेते हैं कैसे बने हैं। छोले की 3-4 सीटियाँ हो गई है। ये बन गए हमारे छोले, तैयार हो गए हैं। अभी इसको साइड में करते ग्रेवी देखते हैं। देखिए ग्रेवी से भी तेल छूटना चालू हो गया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते इसमें और इसको मिलाते हैं अच्छे से, ये इस तरह से। और अभी इसमें हम छोले मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मसाला है वो छोले मसाला, वो ऐड कर देते पहले। पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है। और अच्छे से मिला लेते हैं। अभी इसमें छोले ऐड करेंगे। छोले अच्छे से ऐड हो जाते हैं तो फिर बचा हुआ मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे मसाले में छोले और छोले में मसाला सब एक दूसरे में मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि वो एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए। देखिए इस तरह से। इसमें थोड़ा सा मसाला जो बचा था वो पूरा ऐड कर देंगे। ये छोले मसाला है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं अभी और अच्छे से मिला लेते हैं। हमें कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है। ग्रेवी कितनी है यार, पतली चाहिए या गाढ़ी चाहिए, उस हिसाब से ही करना है। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं और ढक के रखेंगे हम। मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देती और उसके ढक के रख देती 4-5 मिनट के लिए। छोले भी पके हैं, मसाला भी पका हुआ है, पर एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाए इसलिए पकाना ज़रूरी है। और फिर 4-5 मिनट बाद चेक करेंगे, ढक के रख देती। 4-5 मिनट बाद चेक किया है, देखिए बढ़िया बन गए हमारे छोले। बहुत ही सही कलर आया है। ग्रेवी भी हमारे हिसाब से बनी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी, बहुत ही बढ़िया बनी है। चलिए इसमें हरा धनिया मिला देते और अभी इसकी प्लेटिंग करते हैं गैस बंद करके। तो चलिए हमने प्लेटिंग करनी है अभी। ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कलर भी देखिए, और छोले भी बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई भी सुझाव हो आपके पास तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए RPG's रेसिपीज़, खाते रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।